Solubility. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at specified temperature. इसका मतलब है solubility किसी भी substance की हम ऐसे define करते हैं कि कोई भी solid चीज़ है उसका maximum amount किसी चीज़ में अगर हम घोल लेते हैं तो फिर वो उसकी solubility होती है। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड, जो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाए। जैसे मान लो 1 गिलास पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया तो 1 चम्मच नमक डिज़ोल्व हो गया। फिर उसके बाद हमने दूसरा चम्मच डाला, दूसरा चम्मच में से आधा चम्मच डिज़ोल्व हुआ, आधा चम्मच डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 1.5 चम्मच नमक जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, क्योंकि 1.5 चम्मच तो आराम से घुल गया। तो ऐसे सॉल्युबिलिटी डिफाइन होती है। फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो कह रहा है इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मतलब पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्यूट में वो आराम से डिज़ोल्व कर लेगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर में शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर भी पोलर है और शुगर और सॉल्ट ये भी पोलर हैं। और ऐसे ही नॉन पोलर जो देखो, जैसे C6H6 बेंजीन है, इसमें नेप्थलीन डिज़ोल्व हो जाती है। नेप्थलीन पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है। नेप्थलीन जो है ये भी नॉन पोलर है, और ये जो बेंजीन है ये भी नॉन पोलर है। तो ये दोनों एक दूसरे को डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है इन जनरल अ सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्वेंट इफ़ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन द टू, और वी में से दैट लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। फिर आता है डिसोल्यूशन। व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सोल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब जो घोलने की प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। और फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब सॉल्यूट अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर वो सॉल्यूशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब ऐसा होता है तब फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा नमक घोल दो एक का गिलास पानी में, फिर उस पानी को ठंडा करने के लिए रख दो, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। आप देखोगे कि नमक जो घुल गया था नमक, वो अब सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है। तो ऐसे क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब देखो कह रहा है अ स्टेट इज़ रीच्ड वेयर दीज टू प्रोसेसेस अकर इन इक्विलिब्रियम। एक स्टेज रीच हो जाती है जहाँ पे ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में चलने लगती हैं। और एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। और ऐसी स्टेज पर जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। कौन सी दो प्रोसेस? डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। फिर एक आता है चीज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पूरा का पूरा सॉल्यूट घुल गया है, अब ज़रा सा भी सॉल्यूट घुलने की जगह बची नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं हम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब पूरा हो गया। फिर अगला टॉपिक आता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है? कह रहा है इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, अगर जैसे मान लो एंडोथर्मिक मतलब हीट अपने में खींच रहा है, तो मतलब ठंडा हो जाता है सॉल्यूशन। जैसे आप मान लो नमक में आप पानी डालते हो तो नमक ठंडा हो जाता है, वो एंडोथर्मिक होता है। तो अगर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो। और अगर ये एक्सोथर्मिक है, अगर हीट बाहर फेंक रहा है, तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी।
ये भी ली चैटलियर की प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स।